नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिलेबस एनालिसिस की और सिलेबस एनालिसिस में आज की जो हम चीज जिस पर हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है, जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो रहने वाला है हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या है, तो ये आपको अलग ही कोर्स देखने को मिलता है, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। यानी कि क्या होता है कि कितना खाना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट हमारे लिए जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, एसिड्स जो एमिनो एसिड है ये क्या होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि फैट क्या होती है, फैट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारे लिए जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये आपके इसमें कवर होने वाली है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल नहीं रहने वाला है। 2 क्लास आपके जो है किसकी होगी, थ्योरी की ही होगी। ठीक है, यदि हम इसमें बात करें कि आएगा क्या क्या, तो यहाँ पर ध्यान देना है कंसेप्ट ऑफ फूड साइंस। पहले तो हम ये देखेंगे कि फूड साइंस है क्या, इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन, मेजरमेंट, यानी कि जो फूड होता है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके डेंसिटी, फेज चेंज, पीएच क्या होता है, ओस्मोसिस क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, कोलोइडल सिस्टम क्या है, इन सब की हम चर्चा, क्योंकि ये हमारी क्या है, फूड से रिलेटेड चीजें ही है। पीएच जरूरी होता है, इसके साथ में हम ओस्मोसिस की बात करते हैं, सरफेस टेंशन की बात करते हैं, ये हमारे फूड से संबंधित चीजें ही है, तो इनको जानना जरूरी हो जाता है। इसके बाद में फूड के कंपोनेंट और केमिस्ट्री की बात करते हैं कि वाटर क्या है, H2O के बारे में पूरी तरह से जानेंगे कि जल का फॉर्मूला क्या है, जल की डेंसिटी क्या है, जल में जो है मोलिकुलर वेट क्या है। इसके अलावा जो जल की और बेसिक चीजें हैं वो सारी हम देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेंगे, ये सारी बातें। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी सारे कितने प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फैट क्या होती है, फैट का जनरल फॉर्मूला, फैट कितने प्रकार की होती है, हमारे शरीर के लिए किस प्रकार जरूरी है। विटामिन की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, फ्लेवर्स की बात करेंगे, कलर्स की बात करेंगे, मिसलेनियस जो आपके बायोएक्टिव है, इंपॉर्टेंट रेडिएशन है, ठीक है, जो रिएक्शंस है, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो काफी लेंथी टॉपिक रहने वाला है, सारी चीजें लगभग इसी में कवर हो चुकी है। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, प्रोटीन के प्रकार होते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड्स होते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं, जो है बिना आवश्यकता वाले एमिनो एसिड होते हैं, टोटल कितने होते हैं, ये सारी बातें हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके बाद में आ जाता है फूड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि फूड में माइक्रोब्स का क्या रोल है। ठीक है, किस प्रकार से माइक्रोब्स फूड को खराब करते हैं, किस प्रकार से हम बचा सकते हैं अपने फूड को। इसके अलावा हम फर्मेंटेशन के द्वारा जो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार यूज में आते हैं, कैसे यूज में हम इनको लेते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें फूड माइक्रोबायोलॉजी में ही कवर करेंगे। बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, स्पॉइलेज ऑफ फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड हो गया, इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड हो गया, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद में आ जाता है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। आई बात समझ में, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी खाने को बचाने के लिए और इसको स्टोर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, खाने को खराब होने से बचाना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको बचा के रखना है और उसको प्रोसेस करना है, ये सारे प्रिंसिपल, चाहे यूज करके हम हीट का यूज करें, लो टेम्परेचर, केमिकल्स का, रेडिएशन का, ड्राइंग का, इन सब का इस्तेमाल, क्योंकि खाने को हम सुखाते भी हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजों को हम सुखा कर रख लेते हैं फिर बाद में उसको यूज में लेते हैं, इसी प्रकार बहुत सारी चीजों को हम रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख देते हैं तो वो खराब नहीं होता है। तो किस प्रकार से हम खाने को लंबे समय तक बचा सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा। इसके बाद में ये छोटे छोटे टॉपिक है, फूड और न्यूट्रिशन क्या है, खाना क्या है और न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि किसी चीज की कमी हो जाए तब क्या देखने को मिलता है, या ओवर या अंडर न्यूट्रिशन क्या है, क्योंकि कभी कभी न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाता है, आदमी मोटा हो जाता है, न्यूट्रिएंट उसमें भरे हुए हैं, कभी कभी मेरा जैसा पतला रहता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से ही इंसान पतला हो, कभी कभी उसके व्यवहार से, ठीक है,
या मान लो उसके अंदर कोई और भाई डाइजेशन से संबंधित कोई चीज प्रॉब्लम हो, तब तो हम क्या करते हैं मुख्य रूप से, भाई कोई पतला है तो मुख्य रूप से हम खाना खाते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खाओ मोटे हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है, ज्यादा खाने से मोटे कभी नहीं होते हैं। मैं तो नहीं होता हूँ, मैं तो खूब खाता हूँ, लेकिन मोटे नहीं होते हैं। तो कोई डाइजेशन की ही प्रॉब्लम है, अंदर कोई आपके जो है भाई खाना लग नहीं रहा है, कुल मिला के बात है ये है, खा तो रहे हो लेकिन लग नहीं रहा है, तो उनसे संबंधित चीजों की भी हम बात करेंगे। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स की भी बात करेंगे, ठीक है भाई। यदि न्यूट्रिशन कम मिलता है तो कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाता है तो ओबेसिटी बढ़ जाती है, ओबेसिटी भी एक क्या है डिसऑर्डर के रूप में ही है, तो वो चीज है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों से किस प्रकार से एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम एनर्जी, प्रोटीन से उससे ज्यादा एनर्जी और फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। कितनी कितनी मिलती है सबकी चर्चा हम करेंगे। बैलेंस और मॉडिफाइड डाइट क्या होती है, आजकल डाइट जो है पॉपुलर शब्द है और इसको बैलेंस या मॉडिफाई करने में लगे हुए हैं, ठीक है, कि जो है इतना ही खाऊं जितना मुझे आवश्यक हो, ज्यादा ना खाऊं कम भी ना खाऊं, इस प्रकार की चीजें, ठीक है, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। मेन्यू प्लानिंग किस प्रकार से, भाई सुबह क्या खाऊंगा, नाश्ते में क्या खाऊंगा, शाम को क्या खाऊंगा, दोपहर को क्या खाऊंगा, रात को सोते टाइम पे क्या खाऊंगा, ये सारी चीजें जो है मेन्यू प्लानिंग में आ जाती है। न्यू ट्रेंड इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, आजकल क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है। पहले हमारे जो दादा हुआ करते थे, परदादा हुआ करते थे, पापा जी हुआ करते थे, ये खिचड़ी खाया करते थे बाजरे की, ठीक है, आजकल बाजरे की खिचड़ी नहीं खाते हैं, तो यही बात है। इसके अलावा जो है रबड़ी खाया करते थे, ठीक है, आजकल रबड़ी नहीं खाते हैं, आजकल गेहूं की रोटी खाते हैं, इसके अलावा चावल खाते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो खाते हैं, तो वैसा ही परिणाम देखते हैं, ठीक है। तो आजकल का क्या ट्रेंड है और पहले क्या ट्रेंड था खाने का, उसकी भी हम बात करेंगे। इस प्रकार से ये आपका काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पहली बात तो इस कोर्स में तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है, बिल्कुल जो है आपकी रसोई से संबंधित जो टॉपिक है, रसोई से संबंधित जो कोर्स है वो देखने को मिलता है। हंसते हंसते इसको तो कंप्लीट हम कर लेंगे, ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बेसिक चीजें हैं सारी और बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आएगी, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कोर्स है जिसकी हमने बातें की है, बेसिक टॉपिक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी ही क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर जो क्लासेज है उन्हीं में ही मिलेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।